welcome to Ek Samvad at Arunim Ankuran on occasion of Coal Miners Day, 4th May 2023. We're having a conversation about the diamond in the coal miner's life, living the life of a coal miner's wife. So our special guest today is Mrs. Kiran Mishra, MA History and Sociology from Kashi Vidyapeeth University, Varanasi. Welcome to Ek Samvad, ma'am. नमस्ते, थैंक यू इस संवाद में मुझे शामिल करने के लिए। ये हमारा सौभाग्य है मैम कि आप आई। थैंक यू। A word about Arunim Ankuran. It is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Arunim Ankuran, we believe that each person is unique and special in some way, and we celebrate that difference. Coal Miners Day is a day to honor and recognize the hard work and sacrifices of coal miners who work tirelessly to extract coal from the earth and contribute to the nation's growth. In India, this day is celebrated on May 4th every year to acknowledge the contribution of coal miners to the nation's economy and the hardships they face while working in mines. Arunim Ankuran acknowledges the important role of their family members as a support system at all times and appreciates their contribution too. God bless her heart, he made her tough with a will so strong and a gentle touch, a special woman to share a life, God's special gift, a miner's wife. So the most precious thing to come out of the mine actually is the miner. When you go into your dark living room tonight and flick the switch and the lights turn on, thank a coal miner. So we are so happy, ma'am. बहुत खुशी है हमको कि आपने एक संवाद में आने के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। तो मैम हम लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपको पता चला कि सर माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं और आप उनके साथ पहली बार गई, तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थे और आपको वहां पर जाके किस तरीके का माहौल मिला? मैं जब पहली बार गई इनके साथ तो कोल माइंस कॉलोनी इन्होंने काफी बताया कि ये है वो है, बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए है, लेडीज के लिए गैदरिंग है, लेडीज क्लब है, सभी लेडीज मिलती हैं जो भी। तो मैं जब गई तो काफी रिमोट एरिया था स्टार्ट में जहाँ इन्होंने ज्वाइन किया। तो नेचुरली जैसे सब वाइफ को लगता है कि हस्बैंड जॉब में है तो अच्छा जगह है, ये वो है, जो स्वाभाविक है, सभी के साथ रहता। काफी रिमोट एरिया था। मुझे थोड़ा सा तो अजीब लगा कुछ दिनों तक। और मेरे साथ ऐसा था कि 2 बच्चे भी थे मेरे, काफी अर्ली मैरिज था। तो बाकियों के अपेक्षा मेरी जिम्मेवारी ज्यादा थी क्योंकि न्यूली मैरिड ज्यादा थे। मैं 2 बच्चों को साथ लेके गई थी। तो काफी ज्यादा जिम्मेवारी थी मेरे साथ। धीरे धीरे लेकिन जैसे मिलना जुलना चालू हुआ, क्योंकि कोल माइंस ऐसा है कॉलोनी की, देश के हर कोने से लोग वहां आते हैं। अलग डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, हर कुछ अलग है। लेकिन वहां मिलने जुलने से ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा फैमिली है। कहीं से भी लोग आए, एक दूसरे के रंग में रंग जाना है। उनका कल्चर हम कुछ सीखने का कोशिश कर रहे हैं, जो आए हैं वो हमसे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर लेडीज। क्योंकि इन लोग का तो मिलना जुलना रोज माइंड में है, डेली है, वही काम है। लेकिन लेडीज के लिए एक दूसरे से लगा ही नहीं कि कहाँ से आए हैं, किसका कल्चर अलग है, किसका क्या। उसके बाद ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा परिवार है हम लोग का। लेडीज का मिलना जुलना, बच्चों का मिलना जुलना, और एक अच्छा परिवेश वहाँ है कि नहीं, हर तरह का कंफर्टेबल है। क्योंकि बच्चों की मेरी पढ़ाई लिखाई थी तो मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम घर में देना पड़ता था बच्चों के साथ। तो उसका रहा कि काफी सपोर्ट रहा लोगों का। एक्चुअली मैं लकी हूँ
कि मेरे साथ बहुत लोगों का बहुत सपोर्ट रहा, तो काफी जैसे एक सपोर्ट रहा। मन में धारणा रहती है माइनिंग, स्पेशली माइनिंग हाँ इंडस्ट्री के हाँ बारे में, हाँ। तो आप जी क्या जी। सोच के गई थी कि कैसा होगा, क्या है उनका जॉब तो प्रोफाइल गए थे, ऐसा है? जैसे जॉब है तो नीट एंड क्लीन, तो मालूम था कुछ नहीं है हम्म वहाँ सब हम्म ऐसा ही जाना है। हम्म लेकिन जिस ढंग से इन लोग का टाइमिंग था, सुबह 8 बजे जाना, लंच ब्रेक, शाम को वापस आना, रूटीन तो वही है, फॉलो हम्म किया जाए तो। लेकिन माइंस जहाँ है, ऑफिस से अलग है, लेकिन जहाँ माइंस है यहाँ कुछ रूटीन फॉलो हो नहीं पाता है, क्योंकि हम्म 24 आवर आपको माइंड चलना है। हम्म तो कभी भी कोई भी इमरजेंसी आएगा, हम्म घर में घुसने से फोन से ही, और वो इन लोग को मिलता है वाकी टाकी, हो कहीं से भी माइंड से भी बात होता है। तो घर से घुसते समय वही बात करना है, निकलते समय वही बात करनी है, हम्म और लेट कॉल, हम्म तो उसके लिए अपना माइंड सेट करना पड़ता है। तो आपने क्योंकि कैसे? मुझे मालूम है कि मुझे यही रहना है, इसी जॉब के साथ रहना, और खुश भी रहना है मुझे। ये बहुत जरूरी है बिल्कुल। हाँ, हम्म मुझे एडजस्ट नहीं करना है, मुझे खुश रहना है। तो हम्म उसके लिए अपना माइंड सेट करिए और फिर सब लोगों से मिलजुल के रहिए, तो लगता है कि हमने बहुत अच्छा लाइफ एंजॉय किया, काफी अच्छा। और मेरे सीनियर्स जो थे, हम्म वो हमको काफी सपोर्ट किए, उनके अनुभव से काफी सीखा हमने। हम्म मुझे लगा कि कहाँ कहाँ से लोग आके बिना फैमिली स्ट्रगल के तो इतना लोग आगे नहीं बढ़े हैं। कहीं ना कहीं फैमिली उनको सपोर्ट किया है पूरी तरह, तभी आगे बढ़े हैं। तो उनसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि हम लोग सभी नए उम्र के रहते हैं, चाहते हैं, तो इतना अनुभव रहता नहीं है, किसी के पास नहीं रहता है। हम्म, धीरे 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 मिलते जुलते, हाँ आप जैसे हैं वो जैसे हैं, सबसे बातचीत करते बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम्म। और मुझे लगा कि इससे अच्छी जगह नहीं है जहाँ इतने सारे लोग इतने कल्चर से आए हों और इतना कुछ सीखने को मिले। आप एक सोशियोलॉजी की स्टूडेंट रही तो आपको जी उसमें जी ज्यादा रुचि आई होगी ये सब जी। ऑब्जर्व करने में। वो तो सोशियोलॉजी पे ही मुझे लगता है कि कोल इंडिया डिपेंडेंट है, क्यों? कि जहाँ समाज को एक बांध के चलो। हम्म अभी वो उसका मतलब एक तरह से प्रत्यक्ष उदाहरण है कोल इंडिया, हम्म कि हर तरह के लोग आए, हम्म और बिना समाज में मिले जुले, बिना कुछ शेयर किए आदमी अकेला हो जाता है। सिटी में संभव है, लेकिन एक कॉलोनी में रह के संभव नहीं है। हम्म। आपकी इतना कोई समझ। ऐसी पर्टिकुलर मेमोरीज हैं, जो आपके कुछ अनुभव हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं, और अ, काफी कुछ। तो कुछ शेयर करिए, ताकि जो लोग कोल माइनिंग इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा जानते नहीं है, क्योंकि जो माइनर्स की लाइफ है वो अलग है, और उनका जो परिवार है कभी कभी उनको एक अलग तरीके का प्रेशर फील होता होगा। जी, परिवार की जिम्मेवारी ज्यादा होती है। हम्म जो कोल माइंस के इम्प्लाई हैं, हम्म उनके वाइफ्स की जिम्मेवारी ज्यादा रहती है कि एक पॉजिटिव वातावरण अपने परिवार में बनाए रखें, बच्चे इससे इफेक्ट नहीं हो, हम्म उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चलती रहे, उनका ग्रो अच्छे से हो, एक दूसरे से मिलना जुलना सिखाएं, खेल कूद सिखाएं। हम्म तो ये सब चीज, क्योंकि इम्प्लाई के पास इतना टाइम होता नहीं है। हम्म तो समझ, कोल माइंस ऐसा है कि ज्यादा जिम्मेवारी औरत को ही निभाना है, और मुझे लगता है अच्छी चीज है। उससे जो महिलाएं हैं, मुझे लगता है कि अपने घर से आने के बाद वहां ज्यादा कुछ सीखी हैं, अपने को डेवलप की, खासकर मेरी नजर में। हम्म क्योंकि अपने घर परिवार में इतना कुछ सीखने को नहीं मिलता है, जहां आपके पास चैलेंज आए और हम्म। आप उसमें स्ट्रगल करते हुए कुछ सीखें, बहुत बढ़िया बात कही आपने। एक तरह से अपने पर्सनालिटी को ग्रो किया है। हाँ। महिलाओं के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। अनुभव में वही है, काफी रिमोट एरिया तो था ही शुरुआत में, हाँ। तो कभी कभी होता था फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि 99% लोग सिटी से आए हुए हैं, हम्म फैमिली छोड़ के आए हुए हैं, और होता है ना कि ये लोग बिजी हैं माइंड्स में, तो फिर क्या करना है, खासकर जिसके पास बच्चे हैं तो उनको जाना है, ये करना है, वो करना है, तो फिर होता था। लेकिन उसमें अपने को मैनेज करना है, हम्म उसी में इंजॉय करना है। फैमिली टुगेदर कर लिए, गैदरिंग, हम्म 2 4 5 6 फैमिली उसमें
ठीक है, बहुत कड़वा अनुभव मुझे कभी नहीं रहा मेरे साथ। तो मैं बोली शुरू में ही, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे साथ जो भी मिला बहुत अच्छे लोग मिले। ये भी एक अपने को मैं लकी मानती हूँ इस चीज में कि लोगों को अच्छे लोग अगर मिले तो ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे किस्मत की बात है कि हमको अच्छे लोग मिले। अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं मैम। मैं इस मामले में तो मानती हूँ, शायद मैं बहुत कुछ नहीं जान पाती, सीख पाती जो लोगों से मिलने जुलने के तो आप जो वजह अलग-अलग से। जगहों में रहे, वहां पर आपके जो नए लोगों से आपने मिले और नए लोगों से इंटरेक्शन हुआ आपका, तो अगर आप अपनी जर्नी को ऐसे देखती हैं, अब देखती हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या-क्या परिवर्तन आया जो किरण मिश्रा थी जब आप उन्होंने उनके साथ गई पहली बार और अब? काफी चेंज तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना। और पहले से कोल माइंस में भी काफी चेंज आया है। हम्म। 30-35 साल पहले जो था, हम्म। हर जगह डेवलप हो रहा है तो वहां भी होगा। हम्म। लेकिन जो कोल माइंस का मेन है कि खासकर कॉलोनी लाइफ, हम्म। वो मुझे लगता है अभी भी बिना एक दूसरे के सहयोग के हम्म। और बिना मिले जुले शायद लोग इतना परफॉर्म नहीं कर पाए माइंड्स में, हम्म। क्योंकि उनके दिमाग में सेट है कि हमारा फैमिली इंजॉय कर रहा है, मेरे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, तो हम्म। उनका माइंड फ्री है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये बोले नहीं बोले, अगर जेंट्स के दिमाग में रहे कि नहीं मेरे चलते मेरा फैमिली सफर कर रहा है, हम्म। तो वो चीज उनके काम में नहीं दिखेगा। हम्म। लेकिन ये दिमाग में निश्चिंत है कि मुझे अपनी फैमिली की चिंता नहीं है, मेरी मिसेज जहां भी है बहुत खुश है, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, अच्छे से सब कुछ हो रहा है परिवार में मैनेज, कोई बात नहीं। जॉब तो कहीं भी करना ही है मैडम, हम्म। जॉब तो करना है कहीं भी। अगर हम खुश हैं अच्छी बात है। लेडीज क्लब है वहाँ, हम्म। वहाँ पूरी कॉलोनी की महिलाएं मिलती हैं, हम्म। उसमें इंजॉय भी लोग करती हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ शेयर भी करती हैं। हम्म। और ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा फैमिली है जो हर अच्छे बुरे समय में एक दूसरे के साथ एकदम साथ खड़े हैं। हम्म। शायद मुझे अपना अनुभव जो लगता है 35 साल के बाद कि सिटी लाइफ में उतना शायद हम्म। चाहते हुए भी मैनेज नहीं हो पाए शायद। तो जब आप सर के साथ रहती थी, जो कैंप था वहां पर, तो कभी ऐसा हुआ कि किसी दूसरे को तकलीफ थी और आपने उनका साथ दिया हो, कुछ बिल्कुल इमरजेंसी हुई बिल्कुल हो, कोई इमरजेंसी बिल्कुल, सिचुएशन? बहुत बार, बहुत बार, बहुत बार माइंड्स में है। किसी के हस्बैंड के साथ कुछ हो गया, किसी के बच्चों के साथ कुछ हो गया, हम्म। होते रहता है कुछ ऐसी घटनाएं जो कि मैं लेकिन उनके साथ ऐसा है कि एक परिवार के साथ लगे हुए हैं, जैसे एक फैमिली मेंबर लगा हुआ है 24 आवर्स, हम्म। वैसे लगे रहते थे हम लोग। उनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, हम्म। कोई ऐसा फील नहीं हो, तो चलते रहता है। हमारे साथ भी लोग हमको भी सपोर्ट किए हैं, हम्म। और ये कहीं भी रहिए तो ये तो करना ही है। तो आपके अनुभव में जो ऐसे परिवार है, जो जो एक माइनर का परिवार है, उसके चैलेंजेस बाकी लोगों से किस तरीके से अलग हैं? बहुत अलग, बहुत अलग है, क्योंकि वहां टाइम का कोई लिमिट नहीं है। हम्म। अगर सुबह जा रहे हैं आपके हस्बैंड तो शाम को या रात को या सुबह लौटेंगे, कोई सिचुएशन के हिसाब से कोई ठीक नहीं है। हम्म। तो उसके हिसाब से आपको कूल रह के अपने परिवार को संभालना है, अपने को देखना है। वो आए तो घर में कोई टेंशन नहीं हो, बच्चे खुश रहें, उससे बच्चे भी नहीं इफेक्ट हो, हम्म। सब देखते हुए। और चूंकि कॉलोनी है तो ज्यादातर लोगों के साथ वही है, हम्म। तो सब एक दूसरे को समझ रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। हम्म। कभी अगर मेरे हस्बैंड नहीं आ रहे रात भर, तो 2 दिन के बाद कभी किसी और के घर का कोई इमरजेंसी आ गया, तो इस हिसाब से एक दूसरे को सपोर्ट करना है। हम्म। और बाकी जो बेसिक फैसिलिटी है सब कुछ कॉलोनी में सब कुछ है। इवन आपको मेडिकल फैसिलिटी काफी अच्छी है, हम्म। आपको मनोरंजन के सभी साधन उपलब्ध हैं। हम्म।
लेडीज मिल रही हैं, फैमिली गैदरिंग हो रहा है, क्लब हो रहा है, जिसमें जेंट्स भी इंजॉय कर रहे हैं, लेडीज भी कर रही हैं, बच्चे भी कर रहे हैं। क्या चाहिए और जिंदगी में? तो एक अलग दुनिया है एक्चुअली वो। अलग दुनिया ही है और काफी खुशनुमा दुनिया है हम्म। अपने आप में अच्छी, मतलब हाँ, शुरू में कोई भी जाएगा तो उतना रिमोट में स्वाभाविक है, थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन अगर उसको नजदीक से उसको आदमी जीने की कोशिश करेगा तो काफी अच्छे से अपना लाइफ गुजार सकता है, काफी अच्छे से। तो जो आपका रोल है, जैसे किसी किसी परिवार में जो लेडी का रोल होता है आमतौर जी। पे, तो जो आपकी लाइफ थी उसमें आपने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई, और क्या आपको कभी कभी हाँ, ऐसा लगता था कि बाकी लोगों की लाइफ कितनी इजी है, हमारी कितनी टफ है? मेरा बस वही था कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ता था। इवन 10th तक हमने उनको खुद ये किया। हम्म। स्कूल तो था, लेकिन घर में भी तो देखना है। हम्म। तो 10th तक हमने खुद उनको गाइड किया। हम्म। तो थोड़ा सा, और जिसके जो थोड़ा अर्ली एज में है उनको थोड़ी, वो परिवार में भी जिसको कम जिम्मेवारी है तो थोड़ा ज्यादा फ्री है, हम्म। लेकिन उसका मुझे अभी फायदा नजर आता है, हम्म। क्योंकि उस समय हमने स्ट्रगल किया। तो अभी हम इंजॉय कर रहे हैं, क्यों? बच्चे मेरे सेटल्ड हो गए, अर्ली एज में हुए, तो बच्चे बड़े जल्दी हुए, हम्म। तो वो तो चलेगा ना, या तो शुरू या तो बाद। हम्म। तो जो मैम, जिन लोगों को माइनर्स की लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है और सोचते भी नहीं है, ज्यादातर हम लोगों को मौका नहीं मिलता इस नहीं नहीं, तरीके से बहुत देखने का। अच्छी लाइफ है, बस आपका नजरिया बदलना है। हम्म। लेकिन चूंकि एक फैमिली जैसा पूरा है, एक बड़ा परिवार जैसा है, हम्म। तो बच्चों को भी उसमें एडजस्ट हो जाते थे, वाइफ भी एडजस्ट हो जाती थी, और ये नहीं लगता था कि नहीं मेरा आदमी गया माइन तो मैं यहाँ कैसे रुकूंगा, क्या करूं। हम्म। ऐसा कभी वहां कभी फील नहीं हो पाता है। ये आज के जमाने में बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। है। एक दूसरे का साथ देना जब मुश्किल में। बहुत बड़ी बात है, बहुत। मैं तो समझती हूँ कि अगर ये चीज आ जाए सब में तो फिर हमारी दुनिया कुछ अलग हो। हाँ बिल्कुल। तो ये जो तकलीफ के समय एक दूसरे का साथ देने की बात है, ये जो आई थिंक ये माइनिंग वाली कम्युनिटी से सीख सकते हैं हम लोग। देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तकलीफ मीन्स कि देखिए, माइंड, रिस्क तो हर जगह है। हम्म। कभी किसी हस्बैंड के साथ कुछ हो गया, या ऑन पेपर कुछ हो गया, तो उसका भी एक्शन होता है। वो तो हर जॉब में होता है, लेकिन हर जॉब में पता ही नहीं चल पाता है कि उसको संभालना है कि क्या करना है, क्योंकि काफी दूर दूर लोग हैं। हम्म। तो आपको पता चलेगा, उसके पास रहेंगे तब तो उसको संभालेंगे। हम्म। लेकिन वो कॉलोनी है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, तो किसी के यहाँ कुछ भी हो तो सबको जाके संभालना है। हम्म। ऐसा लगना है कि नहीं, ये मेरे साथ ही हुआ है, हम्म। और बच्चों को भी, उनके बच्चों को भी संभालना है, उनको भी संभालना है, और उसमें से निकालना है किसी तरह। और तो वो आप। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलोनी के लोग ही, हम्म। जो बाहर से हमारे सीनियर्स आते थे, हम्म। वो भी हम लोग को काफी मोटिवेट करते थे। ये अच्छा लगता था, क्योंकि वो बोलते थे कि बिना फैमिली सपोर्ट का आप लोग का इतना परफॉर्म करना मुश्किल है, क्योंकि वो उस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, हम्म। जो सीनियर्स हैं। तो ये चीज उनको अनुभव है। हम्म। ये तो इससे पहले कि हम इस संवाद को कंक्लूड करें, आप कैसा महसूस करती हैं? आपको गर्व महसूस होता है इस बात से कि आप कोल माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़ी रही? बिल्कुल 100%। हम्म। बिल्कुल। शायद मैं वहां रह के जो कुछ सीखी, हम्म। शायद मैं दूसरी जगह नहीं सीख पाती। हम्म। हमने अपने सीनियर्स जो महिलाएं हैं, हम्म। उन्होंने बहन, एक छोटी बहन समझ के हमको, उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ। कैसे एक दूसरे को संभालना है,
किस सिचुएशन में कैसे रहना है, ये चीज आपकी पूरी जिंदगी काम आती, और वो चीज हमने वहीं जाके सीखा। हम्म। तो मैम हम्म। अरुणिम अंकुरन की तरफ से मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग इतना कंट्रीब्यूशन दिया। आप लोग ने भी, ये एक इनविजिबल कंट्रीब्यूशन है क्योंकि सामने से नहीं दिखता है, लेकिन जो परिवार का एक साथ होता है बहुत बड़ी चीज है। और मुझे लगता है कि कोल माइनर्स डे पे जितने की कोल माइनर्स हकदार हैं बधाई के, उतने ही उनके परिवार भी हैं। सो हाँ। ऑन नेशनल कोल माइनर्स डे आपको भी बधाई एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।